हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सामाजिक विज्ञान का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए। इसी में से क्वेश्चन आप लोग का बोर्ड एग्जाम में छपने वाला है। इसी में से बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग को 2026 बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये सारे क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट है, तो सारे प्रश्नों को जरूर देख के आप लोग जाइएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहला आप लोग का प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें बोला जा रहा है 19वीं सदी के दौरान कौन ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसमें यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिया। ठीक है, उदारवाद होगा या साम्यवाद होगा या राष्ट्रवाद होगा या निरंकुशवाद होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 का राष्ट्रवाद होगा। ठीक है, सारे प्रश्नों का उत्तर आप लोग याद कर लेंगे और प्रश्न के साथ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोग का बोला जा रहा है फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था। तो फ्रांस में जो है प्रथम विद्रोह कब हुआ था, 1830 में हुआ था। ठीक है, और कौन सा 1830, जुलाई 1830 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आप लोग का बोला जा रहा है, देखिए 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से भी जाना जाता है, उसने फ्रांस में सुधार के लिए क्या कदम उठाया था। ठीक है, जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिया, या देख सकते हैं कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया, या प्रशासनिक विभाजों को सरल बनाया। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा, इनमें से सभी होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोग का बोला जा रहा है 1917 में गांधी जी ने खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया था। खेड़ा भारत के किस राज्य में स्थित है। खेड़ा जो है भारत के किस राज्य में स्थित है, आप लोग का गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। सारे प्रश्नों को आप लोग देख लेंगे, तो हम लोग जल्दी जल्दी सारे प्रश्न को करवा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जाए साइमन कमीशन भारत क्यों आया था। तो साइमन कमीशन भारत जो है क्यों आया था, संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने आया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा, संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली को अध्ययन करने आया था। क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोग का बोला जा रहा है 1840 के दशक के मध्य में आयरलैंड में किस बीमारी के कारण निम्न में से कौन सा फसल जो है खराब हो गया, जिसमें लाखों लोग जो है भुखमरी के कारण मौत के मुंह चले गए थे। तो कौन सा फसल खराब हो गया था जिससे भुखमरी के कारण लोग मरने लगे थे। आपका आलू का फसल खराब हो गया था, कहां पर, आयरलैंड में। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में आप लोग का बोला जा रहा है, ठीक है, आप लोग बोलेंगे क्वेश्चन हार्ड आता है। क्वेश्चन हार्ड आता है, लेकिन खासकर बोले तो सामाजिक विज्ञान में क्वेश्चन आप लोग का बहुत ही घुमाया जाता है। ठीक है, आप लोग बोर्ड एग्जाम में देखेंगे तो सामाजिक विज्ञान में आपको क्वेश्चन जो है बहुत ही अलग टाइप से देखने को मिलेगा। बाकी आप लोग साइंस में देख लेते हैं, मैथ्स में देख लेते हैं, उन सभी में क्वेश्चन वैसा ही रहेगा जैसा आप लोग का ऑब्जेक्टिव रहता है। लेकिन सामाजिक विज्ञान में हर साल ऐसा ही होता है कि क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा चलाकर और थोड़ा सा ऑप्शन वगैरह सब कुछ चेंज कर देता है। ठीक है, तो सामाजिक विज्ञान में थोड़ा सा आप लोग को मुश्किल जो है लगने वाला है, क्योंकि सामाजिक विज्ञान में क्वेश्चन को बहुत ही आगे पीछे कर देता है। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे तो सारा का आंसर आप लोग दे पाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में बोला जा रहा है प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के केवल 2 दशक के बाद दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया, तो जिसमें एक गुट में धुरी शक्तियां मुख्य रूप से नाजी, जर्मन, जापान और इटली थी। तो दूसरा खेमा जो मित्र राष्ट्रों में के नाम से जाना जाता था, उनमें कौन कौन से थे। मित्र राष्ट्र में कौन कौन से थे, ठीक है, ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और भारत। ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, भारत ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा, ब्रिटेन, सोवियत संघ और फ्रांस और अमेरिका था। ठीक है, ये सभी थे, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में आप लोग का बोला जा रहा है 1929 आर्थिक मंदी के कारण दुनिया में ज्यादातर हिस्सों में निम्न में से किसकी भयानक गिरावट दर्ज की गई थी। उत्पादन की, या रोजगार की, या आय और व्यापार की, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी हो जाएगा, क्योंकि इनमें से सभी में, ठीक है, दुनिया में ज्यादातर हिस्सों में क्या हुआ था, भयानक गिरावट दर्ज हुआ था। इनमें से सभी इसका आंसर होगा, ये सभी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में बोला जा रहा है बुनकरों को कच्ची कपास की समस्या का ठीक है, सामना क्यों करना पड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर होगा क्या होगा, देखिए कच्चे कपास के निर्यात में वृद्धि। ऑप्शन नंबर पहला इसका आंसर होगा। ठीक है, तो फटाफट से हम लोग सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला जा रहा है 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटेन में सर्वाधिक गतिशील उद्योग कौन सा था। तो 19वीं सदी में ब्रिटेन में सबसे अधिक सर्वाधिक बोला जा रहा है, यानी सर्वाधिक गतिशील उद्योग क्या था, आपका कपास और धातु का था। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में बोला जा रहा है मुद्रण तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई। तो मुद्रण तकनीक सबसे पहले भारत, चीन, फ्रांस, यूरोप। तो सबसे पहले चीन में विकसित हुई थी। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। निम्न जातीय आंदोलन के मराठी प्रणेता कौन थे, जिन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में जाति प्रथा के अत्याचारों पर लिखा है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर ऑप्शन नंबर पहला होगा, ज्योतिबा फुले। क्वेश्चन नंबर पहला आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में बोला जा रहा है समयता के आधार पर संसाधन को 2 भागों में बांटा जाता है। तो उनके नाम क्या है। समयता के आधार पर संसाधन को 2 भागों में बांटते हैं। ठीक है, तो पहला हम लोग नवीकरणीय योग संसाधन, दूसरा अनवीकरणीय योग संसाधन। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा, नवीकरणीय योग संसाधन और अनवीकरणीय योग संसाधन समानता के आधार पर 2 प्रकार में बांटा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में आप लोग का बोला जा रहा है संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से किस प्रकार की वैश्विक ठीक है परिस्थिति की संकट पैदा हो गई है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर होगा क्या होगा, इनमें से सभी होगा, क्योंकि ये सारी हम लोग का जो है संसाधनों का अंधाधुंध शोषण से ये सारी हम लोग का समस्या पैदा हो रही है। पहला तो भूमंडलीय तापन प्रदूषण हो रहा है, ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण, और दूसरा ओजोन परत का अपक्षय। तो इनमें से सभी इसका आंसर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में बोला जा रहा है वनों और वन्य जीव का संरक्षण करना आवश्यक है, क्योंकि इससे क्या होगा हम लोग का, देखिए पहला तो पारिस्थितिक विभिन्नता बनी रहती है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट देखिए जीवन साध्य में देखिए जल संसाधन हो गया, संसाधन जल, वायु और मृदा बनी रहती है। ऑप्शन नंबर 3 देख सकते हैं बेहतरीन जनन के लिए वनस्पति और पशुओं की जीनी विविधता को संरक्षित करती है। तो इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में आप लोग का बोला जा रहा है वन और वन्य प्राणियों में संरक्षण के लिए किस प्रकार के वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। सर्वाधिक मूल्यवान किस वन को मानते हैं हम लोग, संरक्षित वन को। ठीक है, रक्षित वन को हम लोग मानते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में बोला जा रहा है प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद भी जल किन कारणों से प्रदूषित और मानव उपयोग के लिए खतरनाक बनते जा रहे हैं। किस कारण से बन रहे हैं, क्योंकि देखिए घरेलू और औद्योगिक अवशिष्ट मिलने से, यानी कचरा यानी पॉल्यूशन होने से। उसके बाद देखिए रसायनों के अधिक प्रयोग, कीटनाशक वगैरह का हम लोग खेतों में अधिक प्रयोग कर रहे हैं। उसके बाद कीटनाशक और कृषि में प्रयुक्त उर्वरक का प्रयोग हो रहा है, इसलिए तो इनमें से सभी इसका आंसर होगा। इसी से हम लोग का जल जो है
उपलब्ध तो है लेकिन पृथ्वी में, लेकिन वो खतरनाक है, ठीक है, पीने योग्य नहीं है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में बोला जा रहा है मानसून के आगमन के साथ जो फसल बोई जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है, वे किस फसल के अंतर्गत आते हैं, वो हम लोग का खरीफ फसल के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर पहला इसका आंसर होगा, ठीक है। खरीफ फसल में आप लोग का धान, बाजरा, ज्वार हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 में देख सकते हैं पवन और सौर ऊर्जा संसाधन की बहुविधता भारत के किस राज्य में अधिक पाई जाती है, ठीक है। पवन और सौर ऊर्जा सबसे अधिक हम लोग का राजस्थान में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में बोला जा रहा है जल उर्वरक और अधिक और अविवेकपूर्ण प्रयोग से किस प्रकार की समस्या पैदा हो गई है, ठीक है। यानी देखिए जल में उर्वरक की अधिक उपयोग से हम लोग का क्या क्या हो जाएगा, देखिए पहले तो लवणता होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए जलाक्रांता होगा, उसके बाद सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी होगा। इनमें से सभी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ये सारी चीजें होंगे जल में उर्वरक की अधिक होगा तो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 में बोला जा रहा है औद्योगिक विकास की रीढ़ के रूप में किस खनिज को महत्वपूर्ण माना जाता है, ठीक है। औद्योगिक विकास की रीढ़ के रूप में तो हम लोग किसको मानते हैं, लो एस को मानते हैं। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका आंसर होगा, आप लोग याद करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22 में बोला जा रहा है निम्न में से किस प्रकार के खनिज का प्रयोग आणविक ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। आणविक ऊर्जा के उत्पादन में हम लोग यूरेनियम और थोरियम का प्रयोग करते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में आप लोग का बोला जा रहा है वायु प्रदूषण निम्न में से किस पर अपना दुष्प्रभाव डालता है। वायु प्रदूषण किस पर अपना दुष्प्रभाव डालेगा, देखिए पहला तो मानव का स्वास्थ्य पर, ठीक है, मानव भी स्वास्थ्य पर हो जाएगा। उसके बाद देखिए पशुओं के स्वास्थ्य पर भी होगा, उसके बाद देखिए पेड़ पौधों पर भी होगा, तो इनमें से सभी पर होगा, ठीक है। अगर वायु आप लोग का प्रदूषण हो गया तो सभी पर प्रभाव पड़ेगा ना, तो इनमें से सभी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में आप लोग का बोला जा रहा है बेल्जियम में अल्पसंख्यक के रूप में किस भाषा को बोलने वाले लोग का तुलनात्मक रूप से ज्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं। सबसे अधिक ताकतवर हम लोग का फ्रेंच थे, ठीक है, फ्रेंच भाषा बोलने वाले। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में आप लोग का बोला जा रहा है जब 1956 में श्रीलंका में कानून बनाया गया तो उसमें किन किन बातों को जोड़ा गया था। उनमें देखिए सिली को एकमात्र राज्य भाषा घोषित कर दिया गया था, किसको, सिली को, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हम लोग का ये भी हुआ था, देखिए सरकारी नौकरियों में सिलियों को प्राथमिकता दी गई थी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट ये भी हुआ था बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा दिया गया था। तो इनमें से सभी इसका आंसर होगा, ठीक है। ये सभी कुछ हुआ था श्रीलंका में कानून बनाया गया था, उसमें ये सारी बातों को जोड़ा गया था। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में आप लोग का बोला जा रहा है निम्न में कौन कार्यपालिका और विधायिका के द्वारा गए कानून पर अंकुश रखता है। अंकुश कौन रखता है, तो इसका आंसर होगा आप लोग का न्यायपालिका। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 में आप लोग का बोला जा रहा है पोखरण जहां भारत की 1998 में अपने परमाणु परीक्षण किए वो भारत के किस राज्य में स्थित है। वो हम लोग का देखिए पोखरण की बात की जाए वो हम लोग का भारत के राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर पहला इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 में बोला जा रहा है सामाजिक विभाजन जो है अधिकांश आधारित होता है, तो वो किसमें आधारित होता है, हम लोग का जन्म के आधार पर सामाजिक विभाजन आधारित होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 में बोला जा रहा है सांप्रदायिक राजनीतिक सोच पर आधारित होती है कि धर्म ही सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है। इस मान्यता के अनुकूलन, ठीक है, अनुकूल सोचना क्या कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा, सांप्रदायिकता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 में बोला जा रहा है निम्नांकित में किस राज्य में शिशु मृत्यु दर जो है सबसे कम है। सबसे कम अगर शिशु मृत्यु दर अगर बोलेंगे तो केरल राज्य में सबसे कम है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में बोला जा रहा है निम्नांकित में किसे औसत आय भी कहा जाता है। औसत हम लोग किसको कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय को हम लोग औसत आय कहते हैं। ये भी आप लोग याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 32 में बोला जा रहा है सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजन, ठीक है, विभाजित है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा जो उद्यमों की स्वामित्व के आधार पर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 33 में बोला जा रहा है कौन सा क्षेत्र भारत में सबसे बड़े रोजगार उत्पाद क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो आंसर होगा आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर चौथा होगा, ये प्राथमिक क्षेत्र। उसके बाद देखते क्वेश्चन नंबर 34 में आप लोग का बोला जा रहा है निम्न में कौन जो है मध्यवर्ती यानी भूमिका प्रदान करने आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की जरूरत को खत्म कर देता है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो आंसर होगा आपका मुद्रा होगा, ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 में आप लोग का बोला जा रहा है सामान्यतः, ठीक है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां उसी स्थान पर उत्पाद इकाई स्थापित करती है जहां जहां पर क्या होता है, हम लोग का बाजार नजदीक होता है, कम लागत पर श्रमिक उपलब्ध हो जाए, उत्पाद के अन्य कारक उपलब्ध हो जाए। तो इनमें से सभी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 में आप लोग का बोला जा रहा है विभिन्न देशों में बाजार को जोड़ने या एकीकरण में निम्न में से कौन जो है सहायक है। तो कौन सहायक होगा, हम लोग का विदेशी व्यापार सहायक होगा, ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 में बोला जा रहा है 1960 के दशक में व्यवस्थित रूप से उपभोक्ता आंदोलन का उदय निम्न में से किन कारणों से हुआ। तो क्वेश्चन नंबर, तो इसका जो आंसर होगा अत्यधिक खाद्य की कमी होगा, ये भी होगा बिल्कुल। उसके बाद देखिए खाद्य की जमाखोरी, ये भी होगा। और उसके बाद देखिए खाद्य पदार्थों एवं खाद्य तेल में मिलावट, ये भी होगा। इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 38 में आप लोग का बोला जा रहा है संविधान में संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के तीसरे स्तर को किस प्रकार बनाया गया। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला होगा शक्तिशाली और प्रभावी, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 39 में आप लोग का बोला जा रहा है अन्य जाति समूह के भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा निम्न में से किस व्यवस्था पर आधारित है, ठीक है। शासन व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था या दलीय व्यवस्था। तो इसका जो आंसर होगा आप लोग का क्या हो जाएगा, आपका वर्ण व्यवस्था होगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 में बोला जा रहा है लोकतांत्रिक व्यवस्था में हित समूह में दबाव समूह की मुख्य उपयोगिताएं निम्न में से क्या है। तो इसका जो आंसर होगा आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर पहला होगा सरकार को सजन बनाए रखना, या ऑप्शन नंबर दूसरा होगा आंदोलन को सफल बनाना, या ऑप्शन नंबर तीसरा होगा राजनीतिक दलों पर प्रभाव डालना, या इनमें से सभी इसका आंसर होगा। इनमें से सभी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने टॉप 40 वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को बता दिया। एसएसटी का यानी सोशल साइंस का बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन आप लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर में पूछा गया। तो ये सारे क्वेश्चन को आप लोग जरूर कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे और इसी प्रकार के अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।